हमारी जनरल औरतें जब किराने की दुकान पे जाती हैं तो वो छुट्टा नहीं ले पाती हैं, तो वो इंटरनेशनल करेंसी कैसे एक्सचेंज कर पा रही है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आउट करती हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश और कुछ बड़ी कहना चाहिए कि तंजीमों का या खुफिया एजेंसियों का उसको सपोर्ट है। ऐसा अंदर आना इलीगल, ये तो नहीं है, इसको वापस भेजना चाहिए। ये तो फिर वो तो हो गई, ये तो बजरंगी भाईजान हो गई, तारों के नीचे से आ जाना। 4 बच्चे हो जाने के बाद अपने पति को छोड़कर हमारे देश में रहना, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो पत्नी अपने पति की नहीं हुई, क्या वो हमारे यहाँ मतलब हमारे इस देश के नागरिक को स्वीकार कर लेगी? असंभव। हमें उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और उसको रिटर्न पाकिस्तान पहुंचाना चाहिए। जैसे वो बोला ये पबजी खेलते थे, अब 4 बच्चों में पबजी कैसे खेल सकती है? 2019 में 4 बच्चे तो एक बच्चा नहीं संभाला जाता, हमारे यहाँ पे एक बच्चा हो जाता है तो उसकी दिक्कत होती है, वो पबजी खेलती थी। भाई ये क्या चल रहा है अपने देश में? पहले सीमा और अंजू की लव स्टोरी हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि अब मियाँ गुलजार भी इंडिया में टपक पड़े। गुलजार की बात आंध्र प्रदेश की रहने वाली दौलत बी से एक रॉन्ग नंबर के जरिए स्टार्ट हुई, फिर दोनों के बीच प्यार हो गया, फिर गुलजार दुबई के रास्ते से इंडिया आ गए और उसने दौलत बी से शादी कर ली और हाल ही फेक पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने के केस में वो गिरफ्तार भी हो गया। अब सीमा का इंडिया आना, अंजू का पाकिस्तान जाना और गुलजार का ऐसे पकड़ा जाना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? यही कुछ सवाल मैं कुछ लोगों से पूछने आई हूँ और उनकी राय जानने आई हूँ। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलॉग में बक तो आपके फोन में होगी 10 बार। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सीमा का इंडिया आना, अंजू का पाकिस्तान जाना और गुलजार का इंडिया में ऐसे पकड़े जाना, तो ये एक तरीके का कोइंसिडेंस हो सकता है कि ये कॉन्स्पिरेसी? ये तो साजिश ही लगता है पूरा, क्योंकि इस तरह से होना पॉसिबल नहीं है। और सीमा हैदर को वैसे रिमांड पे रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चाल हो सकती है बहुत, तो उसको कम से कम 1-2 महीने जेल में रखना चाहिए अपने, और उससे पूरी पूछताछ की जानी चाहिए कि वो तो आपको ये साजिश लगती है? साजिश से पूरा। ठीक है। पहले हमें एक चीज़ को देखना और सोचना और समझना चाहिए, हमारे देश में कोई व्यक्ति कैसे आ सकता है बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के? क्या हम लोगों ने इस पर जांच नहीं की, या हम समझ नहीं पाए, या हमें कोई धोखा देकर कोई व्यक्ति हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है? ये जब देखने को, सोचने को, समझने को देखना कि प्यार है। प्यार का ऐसा होता है कि हमारे देश में बिना जानकारी के आ जाना। अगर भी वाकई में प्यार था तो बिना पासपोर्ट लेते, लीगल शादी करते। नहीं, इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं होता है ज़िंदगी के अंदर। योग संयोग कभी कभी होते हैं, लेकिन कोई चीज़ एक ही ट्रेंड के ऊपर, एक ही पैटर्न पे अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी न किसी एक साजिश की बूझ ऐसी तो आ रही है, और उसकी जांच गहनता से अध्ययन उसका होना चाहिए, और कहीं ना कहीं बारीकी से उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक आदमी जब वहाँ जा रहा है तो एक यहाँ से आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ने में तो आता है ना कि भाई एक चीज़ हो गई इत्तेफाकन साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल में, लेकिन डे टू डे, सेकंड डे अगर घटना ऐसी घट रही है कि गिव एंड टेक वाली कंडीशन अगर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का हिस्सा तो होना चाहिए। और हमारी जितनी बड़ी एजेंसी, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अचानक तो नहीं होगा, ये पूरा प्री प्लान हो सकता है। करेक्ट। हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में सोचना पड़ता है प्यार के चक्कर में, तो देश बदलना तो आसान नहीं है। और वो जिस तरीके से बात कर रही है ना, उतना तो कोई ट्रेंड आदमी ही कर सकता है। चीज़ें प्री प्लान रही होंगी, और हो सकता है कि पहले पीछे लोगों का हाथ भी हो इस चीज़ में करने में। अच्छा, ठीक है। इसकी ना इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ना न्यूज़ में सिर्फ मसाला बना रखा है सब लोगों ने। बिल्कुल कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोइंसिडेंस इसलिए नहीं हो सकता है क्या, क्योंकि सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके पबजी खेल के और भारत में आई, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ये कोई बिना देखे किसी को और यहाँ पर आ जाए, ना जिसके पास खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए, मुंह उठा के आ गया, ये तो एक तरह की साजिश है। और जो ग्वालियर से लड़की गई है, जिसका नाम आपने दूसरा बताया है, वो मेरा मानना है कि वो एक तरह की साजिश है। वो साजिश को रचाया गया है ताकि हमारे उधर से अगर कोई इधर आया है तो हमारे इधर से भी उन्होंने कॉन्सेप्ट करा है कि कोई ना कोई अपने इधर से जाए। और उसको भी देखिए आप, उसको उन्हें ट्रांसपेरेंसी में नहीं रखा है, उसको मकान वो नकाब में वहाँ पे घुमा रहा है। मैम ये तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ अनलीगल पासपोर्ट्स वगैरह ये सारी
चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ हुई है, ये एक तरीके की साजिश भी हो सकती है। क्योंकि एक पास्ट में हमने जो जो चीज़ें पाकिस्तान के बारे में सुनी है ना, जनता जानती है कि कितना कैसा देश है ना, तो उसके हिसाब से ये एक साजिश भी लगती है ना। बिल्कुल, मेरे को तो जहाँ तक लगता है साजिश लगती है कि ये सही एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें हुई है। लापरवाही है मैडम, ये अपने जो सरकार है इसकी थोड़ी लापरवाही है, इस पे बैन होना चाहिए। अच्छा, हर किसी का अपन जैसे बना रहे हैं पासपोर्ट, इस पे ध्यान देना चाहिए। जब उनका 2 बार पासपोर्ट ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया था, तीसरे बनना नहीं चाहिए था अंजू जी का। और सीमा हैदर कहाँ से अपने यहाँ इंटर कर रही, और गुलजार जी कहाँ आ गए। तो जैसे सीमा इलीगली यहाँ पे पर अंजू लीगली वहाँ पे गई है, तो आपको क्या लगता है अंजू के यहाँ आने के बाद उसको लीगल एक्शन लेना चाहिए? देखिए, अंजू वहाँ गई है वीज़ा लेके, विजिट वीज़ा लेके, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एक तो इंसान विदेश जा रहा है, विदेश में किसी भी जगह जा सकता है, लेकिन अगर वो घूमने के लिए कहीं किसी देश पर गई तो उसको किस प्रकार की कार्रवाई होगी। हाँ, सामाजिक दृष्टिकोण से उस पर कार्रवाई करना या पारिवारिक दृष्टिकोण से कार्रवाई करना वो तो बनता है, लेकिन घूमने जाने को लेकर अगर वो वापस आती है तो हम दुबई जाते हैं, शारजा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वापस आने पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पारिवारिक परिवेश को लेकर अगर हम कोई गलत काम करते हैं या सामाजिक घटनाओं को हम गलत करते हैं तो उस पर कार्रवाई जरूर हो सकती है। पाकिस्तान वाले सोशल मीडिया में ये डाल रहे कि हमने बदला ले लिया। पाकिस्तान वाले तो जाहिल है, उनको कोई तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है। पाकिस्तान वालों की बात में उतना हेवी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हम इतना बेटा ही देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ करने को है नहीं। क्योंकि उनसे अगर हम अपने आप की तुलना करेंगे तो हम उनको बढ़ावा देंगे, क्योंकि वो तो इस लायक है नहीं कि हम अपने इक्विवेलेंट कर पाए, इसलिए उनकी बातों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जिस प्रकार की घटना घटी है कि सीमा यहाँ आई है और जिस रास्ते से आई है, तो उसकी बारीकी से जांच होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, ताकि हमारे देश की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। लीगली काम तो प्यार और लीगली जाना कोई गलत चीज़ नहीं है, तो वो तो सही एक्शन नहीं लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि उसके राइट्स भी है ना, क्योंकि वो जा सकती है कहीं भी, लीगली जा रही है तो कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। बिल्कुल, अगर तो वो लीगल पाकिस्तान गई है, लेकिन जब वो इंडिया आती है तो उस पर एक्शन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि क्या पता क्या साजिश हो सकती है, आगे क्या प्लान हो सकता है। इसके लिए लीगल एक्शन लेना अनिवार्य है। एक्शन हाँ लेना चाहिए, उस पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब इंडिया में रह के वहाँ जा रही है और वहाँ पे इस तरह से न्यूज़ें आ रही हैं। मतलब एक तरह से सोची समझी साजिश है वो लोगों की भी कि अगर इंडिया ने ऐसा किया तो हम लोगों ने भी ऐसा किया। क्योंकि पाकिस्तान सोशल मीडिया पे ये डाल रहा है कि हमने बदला ले लिया, तो वही बात हुई, जबकि वो पाकिस्तान की ISI ने भेजा है उस सीमा को, तो वो तो उनकी साजिश है। ये इंडिया में ऐसा कुछ होगा नहीं शायद, लेकिन फिर भी एक्शन तो लेना चाहिए दोनों पे ही। अच्छा, बिल्कुल लेना चाहिए। उसने वतन के साथ फरोख्त किया है, देखा जाए तो गद्दारी की है, अपनी ठीक है? फैमिली फैमिली, परिवार, सबके साथ गद्दारी की है, भारत के साथ गद्दारी की है। अगर ऐसा था तो बिल्कुल आपको इतना सारा सब चीज़ अवेलेबल है भारत में अब तो उनको करना चाहिए था। वो तो इनलीगल है, अब उसको तो अंदर लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लीगल ही गई है, हाँ। है ना। कोई वो किसी से बिना पूछे या गवर्नमेंट से बिना पूछे इलीगल नहीं गई है ना। तो सारी चीज़ें बता के गई है इंडिया को, और पाकिस्तान को पता है कि हाँ इंडिया से कोई आई है, पर जो पाकिस्तान से जो आई है। पर आप ये भी देखो ना, मतलब इंडिया में लीगली इलीगली आ सकते हैं, पर पाकिस्तान में अपन ऐसे नहीं जा सकते वही तो ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, हाँ। सारी चीज़ नहीं देख पा रही है। हाँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इतने ही काम करते रहता है ना, किसी को भिजवाना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है लीगल एक्शन लेना चाहिए? लेना चाहिए। लीगली भी गई है तो भी लीगल एक्शन है? नहीं, अगर जो इंडिया में आ रहे हैं अनलीगल तरीके से, उन पर जरूर लेना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? क्योंकि वो ऐसा बोल रही है कि मुझे जेल में डाल दो, पर अगर मुझे पाकिस्तान भेज दोगे तो मुझे और मेरी बच्ची को मार दिया जाएगा। नहीं, उसको अभी फिलहाल पाकिस्तान ना भेजते हुए पहले पूरी जांच हो, वो कैसे आई, किसने उसकी मदद करी। क्योंकि वो जब पहली बार वहाँ से निकली 7 दिन की 15 दिन का वीज़ा लेके जब वो दुबई गई, दुबई से वो नेपाल आई, नेपाल 7 दिन रुकी, तो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर उसको किस किस ने सपोर्ट करा। क्योंकि एक सामान्य नागरिक महिला से अगर आप बात करेंगे तो वो ट्रेन में सही से नहीं चढ़ पाती है, तो इंटरनेशनल फ्लाइट लेना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना, वहाँ पर माइग्रेशन क्लियर करना, सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना, उसको फॉलो करना, इतनी आसानी से एक जनरल लेडी कैसे कर सकती है। तो किसने उसको मदद करी, कहाँ से वो चली, कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, फाइनेंशियली हेल्प उसको किसने करी, करेंसी एक्सचेंज किसने कर पाई। हमारी जनरल औरतें जब किराने की दुकान पर जाती हैं तो वो छुट्टा नहीं ले पाती हैं, तो वो इंटरनेशनल करेंसी कैसे एक्सचेंज कर पा रही है। तो ये सब चीज़ें फाइट आउट करती हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश और कुछ बड़ी देना चाहिए कि तंजीमों का या खुफिया एजेंसियों का उसको सपोर्ट है। बच्चे 4 बच्चे हैं, पहले DNA टेस्ट होना चाहिए उनका कि उसके बच्चे हैं भी या किसी और के बच्चे लेके आई, जरूरी नहीं है। और अब जैसे वो बोल रहे हैं PUBG खेलते थे, अब 4 बच्चों में PUBG कैसे खेल सकती है?
2019 में 4 बच्चे, तो एक बच्चा नहीं संभाला जाता। हमारे यहाँ पे एक बच्चा हो जाता है तो उसकी दिक्कत होती है। वो पबजी खेलती थी, उनका हस्बैंड है नहीं है। और दूसरी बात, 7 लाख रुपए में वो अपना घर बेच के आई। 7 लाख काट हुए, दुबई गई, इतना पैसा उसको, इतनी मतलब टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर थोड़ी ना होता है, ये तो ऐसा होता है कि वो तो वहाँ ऐश कर रही थी, यहाँ पे वो किसी मजदूर के साथ शादी करके खुश रहेगी क्या? उसको बिल्कुल पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। अगर पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीज़ा के कोई भारत में घुसता है वो तो इलीगली कहलाएगा ना। आपको आना है, बेशर्त आप वहाँ पे अपने कोर्ट में या वहाँ पे जो भी आपकी फ़ौरन जो उसको कहते हैं, जो भी आप उसको बोलिए वहाँ पे, वो आपको पाकिस्तान भेजेगी। अगर आपका बिल्कुल हर चीज़ 100% है तो आपको वापस आना चाहिए। बाकी ऐसा अंदर आना इलीगल ये तो नहीं है, इसको वापस भेजना चाहिए। ये तो फिर वो तो हो गई, ये तो बजरंगी भाईजान हो गई, तारों के नीचे से आ जाना। बिल्कुल डालना चाहिए उसको, क्योंकि देश की सिक्योरिटी की बात है। इतनी ट्रेंड महिला लगती है वो, तो उसको डालना चाहिए जेल में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तो नहीं, उसको इंडिया में रह के उस पर इंक्वायरी जांच बिठानी थी, खत्म करनी चाहिए पूरे तरीके से, फिर भेजना चाहिए। ताकि वो ऐसे बोल रहे कि मेरे मर्डर वाला केस थोड़ी कि 5 मिनट में सब पता चल जाएगा और फिर उसको भेज दो। करेक्ट। उसको टाइम लगेगा, उसकी चीजें जाननी चाहिए जो देश की सिक्योरिटी वाले करेंगे। और फिर जो भी जैसा भी निकले, अगर वो इनोसेंट निकले तो पाकिस्तान भेज दे, और नहीं निकले तो जेल में डाल दें। ठीक है। अब हम मसाला नहीं बनाना चाहिए। मेरा भी यही है कि उसको पहले यहाँ पे जांच इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको बाहर भेजना, वहाँ भेजना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है। एक महिला शादी करने के बाद 4 बच्चे हो जाते हैं, कितने उसका जीवन समय लगा होगा परिवार में होना और 4 बच्चे हो जाना। वो 4 बच्चे हो जाने के बाद अपने पति को छोड़कर हमारे देश में रहना, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो पत्नी अपने पति की नहीं हुई, क्या वो हमारे यहाँ मतलब हमारे इस देश के नागरिक को स्वीकार कर लेगी? असंभव। हमें उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और उसको रिटर्न पाकिस्तान पहुंचाना चाहिए। तो आपने लोगों के ओपिनियन सुने। कुछ लोगों का मानना था कि सरकार को स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए, कुछ लोगों का मानना था कि सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये तीनों चीज़ एक साथ होना एक तरीके का कोइंसिडेंस नहीं, ये एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलेस टॉक में विभाग बब्बर तो आपके फ़ोन में होगी दस्तक। थैंक यू।